देखिए, कुछ सवाल ना देखने में एकदम चिरकुट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आप इसे 100 लोगों से भी पूछोगे ना तो उसमें से 99 लोग इस सवाल का आंसर गलत ही बताएंगे और फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल ना कंफ्यूजन से ज्यादा भरा हुआ है। क्योंकि इसमें रूट भी है, डिवाइड भी है, फ्रैक्शन भी है और संख्याएं भी अलग अलग दे रखी हैं। और आपको आज बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आज आप कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा सीखने वाले हो जो अब तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। फुल गारंटी है इस बात की। तो फिर इस सवाल को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है कि इसमें सबसे पहले रूट दे रखा है, जिसे अंडर रूट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग, ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 2, तो उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा देंगे, उसी को स्क्वायर यानी कि वर्ग कहते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके ऊपर 2 की घात चढ़ी है वो वर्ग है। जैसे 2 के ऊपर 2 की घात चढ़ा दी तो हम उसको इस तरीके से लिख देंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 3 के ऊपर 2 की घात है, इसका मतलब है कि 3 का वर्ग 3 गुणा 3 और आंसर आ जाएगा 9। ऐसे ही अगर 6 के ऊपर 2 की घात लिखी होती, इसका मतलब है 6 गुणा 6, तो 6 का वर्ग होता है 36। ऐसे ही 15 का वर्ग कितना होगा, 15 गुणा 15 यानी कि 225। अब आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 12 का वर्ग क्या होगा। तो सिंपली 12 का वर्ग होगा 144। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक और चीज को सीखते हैं, वो है स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। इसका चिन्ह ये वाला है, आप इसे पहचान सकते हैं। या तो ये सिर्फ इस तरीके से बना होगा या फिर ऐसा ही चिन्ह बना होगा लेकिन उसके ऊपर 2 लिखा होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि ये वर्गमूल का चिन्ह है या हमसे उसके सवालों को करवा रहा है। अब इसको कैसे करते हैं वो समझो। देखिए, अगर गणित में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता अंडर रूट 64। अपनी भाषा में बोलेंगे रूट के अंदर 64। अब रूट के अंदर 64 लिखा है तो इसका मतलब है हमें वो संख्या बतानी है जो 64 वर्ग बना था। तो 64 किसका वर्ग बनेगा? अरे भैया 8 का ही तो वर्ग बनेगा। 8 गुणा 8 तभी तो 64 होगा। अब हिंदी में लिखा होता तो कैसे लिखते? 64 का वर्गमूल। इसका मतलब 64 का वर्गमूल 8 होगा, क्योंकि 8 का ही तो वर्ग 64 होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और सवाल सिखाता हूं। अब देखिए, यहाँ पर 2 की घात लग गई है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब भी यही है जो इसका मतलब है। तो रूट के अंदर 81, तो हमें वो संख्या बतानी है जिससे 81 वर्ग बना है। 81 वर्ग किससे बना था? 9 से। तो हम 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 9 गुणा 9 हमारे पास 81 होगा। तो हिंदी में लिखते तो ऐसे लिख देते 81 का वर्गमूल बराबर 9 होगा। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें इस सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। आपकी समझ में आया होगा। अब इसे आप और बहुत ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? देखिए, ये तो वर्गमूल की पहचान है तो इसको तो रहने दो। तो ऐसे पढ़ो, अंडर रूट 4/9 प्लस 9/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले करना क्या है कि ऐसे समझो, जैसे अगर मेरे पास रूट 4 लिखा होता तो मैं क्या लिखता साहब? रूट 4 की जगह पे 2 लिख देता। क्यों? क्योंकि 2 के ही तो वर्ग से बना है ना ये 4, तो मैंने यहाँ 2 लिखा है। अगर रूट के अंदर 9 लिखा होता तो मैं कैसे लिखता? 3 लिख देता। क्यों? क्योंकि 3 के वर्ग से ही तो 9 बनता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। देखो, यहाँ रूट 4 है लेकिन यहाँ रूट खत्म हो गया। यहाँ रूट 9 है तो यहाँ रूट खत्म हो गया। तो सेम ऐसे ही लिखा है 4/9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2/3। रूट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगाया 9/4, तो 9 रूट के अंदर है तो हम 3 लिख देंगे, रूट खत्म हो जाएगा। 4 रूट के अंदर है तो रूट हटा देंगे, 2 लिख देंगे। कुछ इस तरीके से हम करेंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, फिर प्लस लगा देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, जोड़ लेंगे 9 और 4 13/6। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको समझो, जैसे लिखा है रूट के अंदर 25/16। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट 25/√16 अलग अलग। तो रूट 25 क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर से ही तो 25 बनता है। तो रूट का मतलब है कि वो संख्या बतानी है जो ये स्क्वायर बनी है। तो 25 किसके स्क्वायर से बनी थी? 5 के से, तो 5 लिख दिया, रूट खत्म हो गया। अब ये रूट 16 किसके स्क्वायर से बनी है? 4 से, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। ऐसे ही तो लिखेंगे 4 गुणा 4, जब भी तो 16 आएगा। तो ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब यही कॉन्सेप्ट मैं उस सवाल में लगाने वाला हूँ। तो 9 को लिख दूंगा मैं 3, और रूट के अंदर भी
25 है तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 9 की जगह 3 लिख देंगे और 25 की जगह लिख देंगे 5, फिर से डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। रूट के अंदर ही है ये दोनों चीजें, अलग अलग लिख दो या एक साथ। रूट के अंदर 9 होता है 3 के बराबर और रूट के अंदर 25 होता है 5 के बराबर। इसका मतलब अब हमने इसका रूट खत्म कर दिया। अब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन आ गई क्या कि अब ये डिवाइड आया और ये फ्रैक्शन आया। तो अब मैं आपको फिर से एक बेसिक रूल बताता हूँ, वो आ गया समझ में तो ये भी आ जाएगा। वो रूल है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के भाग। ये आपने जरूर पढ़े होंगे बेसिक क्लास में, 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आप जानते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/3। क्यों? क्योंकि आपने सीखा होगा कि भाग के चिन्ह ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, या फिर हम जैसे बेसिक क्लासों में भाग करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा है 5/3 बराबर। अगर मैं इसको एक और रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 1/3। इसका मतलब यही है जो यहाँ है। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा 1 में करूंगा तो फिर से 5 एकम 5/3 बन जाएगा। ठीक, अब इसको समझो, इसमें क्या ये लिखा है 5 भागित 1/3। तो हम क्या करेंगे कि 5 तो ऐसा ही लिख दिया हमने। अब ये जो भाग का चिन्ह दे रखा है इसकी जगह पे मैंने ये वाला बट्टे का चिन्ह बना लिया और ये जो 1/3 है उसके बट्टे के नीचे ही लिख दिया। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। जैसे यहाँ लिखा है 5/1/3। तो जब भी बट्टे के नीचे बट्टे आ जाए, एक यहाँ बट्टे और एक यहाँ, तो इसका मतलब है कि जो पहला दे रखा है उसको ऐसे ही लिखो, फिर लगाओ गुणा का निशान, और जो भी संख्या नीचे दे रखी है उसको पलटकर ऐसे लिख दो। जैसे यहाँ 1/3 थी तो उसको लिख दो 3/1, और अब आपस में गुणा कर लो, 3 पंजे 15 और 1 ऐसा ही रहेगा। अब 1 को नीचे लिखते नहीं है तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 15। ये कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए, बेसिक क्लासों का ये वैज्ञानिक प्रूव करके चले गए कि ये 1/3 पलटकर क्यों लिख रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हकीकत वाले डिवीजन समझते हैं। जैसे लिखा है 3/4 डिवाइडेड बाई 6/5। तो आपने सीखा था कि पहली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, उसके बाद इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर इन आपस की संख्याओं को पलटकर लिखना है। जैसे 6/5 दे रखा है तो 5/6 कर देते थे, हमने बेसिक क्लास में सीखा था, आपको याद होगा। तो अब 3 से 6 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 और 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो आंसर मिलेगा 5/8। तो आप सीख चुके हैं कि पहले वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख दो, यानी कि 3/5 को तो ऐसा ही लिख दो। उसके बाद इस भाग की जगह पर हम लगाएंगे गुणा का निशान, तो मैंने गुणा का निशान लगा दिया। उसके बाद ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनको बस पलट कर लिखना है। यहाँ दे रखा है 3/5, मैं यहाँ लिख दूंगा 5/3। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला चिन्ह है, इसकी जगह भी गुणा लगाओ, तो मैंने गुणा लगा दिया। अब इसमें 3/5 दे रखी है तो इसको फिर से पलट कर लिख दो 5/3। ये सब बेसिक रूल है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये सवाल तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि रूट को कैसे सॉल्व करना है, इसके स्क्वायर रूट को कैसे निकालना और इन डिवीजनों को कैसे हैंडल करना है। अब देखो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 1 मिल जाएगा, और इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, फिर से यहाँ 1 मिल जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और 1 का फिर 5 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा। हमारे इस सवाल का आंसर आया है 5/3। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आया है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। 64/169 डिवाइडेड बाई 144/625 डिवाइडेड बाई 81/49, और ये सभी संख्याएं इस रूट के अंदर बंद हैं। आपको इस सवाल का आंसर बताना है और उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ, आगे ऐसी ही वीडियोस और आने वाली हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।